दोस्तों, आपने इतिहास में किले बहुत देखे होंगे, लेकिन जिस किले को मैं आज दिखाने जा रहा हूँ, शायद आपने ऐसा किला कभी नहीं देखा होगा। यह रेड सैंड फोर्ट के नाम से अपनी पहचान बनाए हुए छोटे छोटे किलों का एक समूह है, जिसको दुश्मन से आकाश और समुद्री मार्ग दोनों से रक्षा करने के लिए बनाया गया था। रेड सैंड फोर्ट की स्थापना 1942 में ब्रिटेन में की गई थी। इस विचित्र आकृति को डिजाइन किया था उस समय के रणनीतिकार गाई मॉसल ने, जिनकी रणनीति ने द्वितीय विश्व युद्ध में लंदन को लुफ्टवाफे बमवर्षक विमानों से बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। जर्मन वायुसेना का मुख्य लक्ष्य था उस समय ग्रेट ब्रिटेन की फैक्ट्रियां, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह और बड़े बड़े शहरों को बर्बाद कर देना। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन को बर्बाद करना जर्मनियों का मेन लक्ष्य था, जिसका सबसे कमजोर हिस्सा था हवाई क्षेत्र थाम्स का मुहाना। तब इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए वहां की लैंड आर्मी अथॉरिटी ने इस ब्रिजनुमा प्रणाली से जुड़े किलों का निर्माण किया, जो आकाश और समुद्र दोनों क्षेत्रों में उनकी रक्षा कर सकते थे, जिसका जल्दी से जल्दी निर्माण करना जरूरी था। तब वहां की थल सेना अथॉरिटी को वहां के वास्तुकार और इंजीनियर और रणनीतिकार गाई मॉसल ने यह आइडिया दिया, क्योंकि उस समय ऐसी किसी किलेबंदी की जल्दी से जल्दी जरूरत थी, क्योंकि युद्ध बहुत ज्यादा आक्रामक और तीव्र होता जा रहा था। ब्रिटेन की सरकार लंदन की जनता को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। सरकार ने गाई मॉसल को इसकी मंजूरी दे दी, जो कि लंदन से 60 किलोमीटर दूर समुद्र में एक्सेस थॉमस के मुहाने पर बनाया जाना था। उन्होंने इन टावरनुमा किलों को बनाना शुरू कर दिया। हर किले को 3 मंजिला बनाया गया था, जिसके निर्माण के लिए 3 लोहे के खोखले 20 मीटर लंबे पाइपों में सीमेंट और कंक्रीट को भरकर बेस तैयार किया गया, और जिसे स्पेशल शिपों द्वारा समुद्र में विशेष क्रम में स्थापित कर दिया गया। इसमें सबसे पहले 40 mm एयरक्राफ्ट गन के साथ पहले 2 किलों को स्थापित किया गया, जिससे अन्य किलों की स्थापना के समय हवाई जहाजों के हमलों को रोका जा सके। सभी किलों की स्थापना के बाद उनके बीच में कंट्रोल टावर किले की स्थापना की गई, जो कि चारों तरफ से एयरक्राफ्ट गन और तोपखानों से घिरा हुआ था। 5 किलों को हथियारबंद बनाया गया। सेंट्रल कंट्रोल किले पर रेडार को स्थापित किया गया। साथ में किले को एक पावरफुल सर्च लाइट से सुसज्जित किया गया। इस प्रकार छोटे किलों के संगठन से एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली का गठन हुआ। ये सारे किले एक दूसरे से स्टील बागवे के द्वारा जोड़े गए थे। यह किला 360 डिग्री पर फायर कर सकता था। यह किला उसी प्रकार कार्य कर रहा था जिस प्रकार जमीन पर थल सेना दुश्मन से अपना बचाव करती है, लेकिन यह किला वहां जमीन से ज्यादा सुरक्षित था। यह किले इस प्रकार व्यवस्थित थे जो एक दूसरे किले की आपस में सुरक्षा कर रहे थे। 1943 में रेड सैंड किला पूर्ण रूप से सुरक्षा के लिए तैयार हो गया। यह द्वितीय विश्व युद्ध में यह किला ब्रिटेन की राजधानी लंदन की रक्षा प्रणाली में सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा था। युद्ध के दौरान इस किले ने अनेकों दुश्मनों के हमलावर जहाजों को और पनडुब्बियों को ध्वस्त कर दिया था। इस किले का प्रभाव उस क्षेत्र में इतना ज्यादा हो गया था कि दुश्मन भी लंदन के आसपास के आकाश में उड़ान भरने से डरने लगा था। इस किले ने दुश्मन के लिए इस मार्ग को बेहद खतरनाक बना दिया था। 1945 तक युद्ध समाप्त हो गया। 1956 में ब्रिटेन सरकार को लगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है। 1958 तक किले को पूरी तरह से त्याग दिया गया। उस समय एकमात्र रेडियो स्टेशन BBC था। उसकी प्रसारण टावरों को इसके ऊपर स्थापित कर दिया गया, लेकिन अब उनकी जर्जर हालत का जिम्मेदार और सबसे बड़ा दुश्मन समय है, जिसने उसे अब इस हालत में पहुंचा दिया। दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज्ञान संहिता चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।